हमने देखा है कि जो मैमल्स हैं इंक्लूडिंग मैन, दे मेंटेन देयर हाई बॉडी टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज, एंड नैरो रेंज मींस 37 टू 38 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो 37 डिग्री सेल्सियस एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। सो एंडोथर्मिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक टॉलरेबल रेंज में रखते हैं, एक नैरो रेंज में रखते हैं, उन एनिमल्स को हम एंडोथर्मिक एनिमल्स का नाम देते हैं और इस कंडीशन को एंडोथर्मी हम कह देते हैं। अब हम देखते हैं कि इस थर्मी के ओरिजिन की वजह से इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या खास करैक्टर्स हैं, इनके अंदर क्या खास जो अडॉप्टेशंस होती हैं एंडोथर्मिक ओरिजिन की वजह से। सो एंडोथर्मिक ओरिजिन की वजह से बर्ड्स और मैमल्स जो हैं उनके अंदर हाई मेटाबॉलिक रेट होता है। जैसे हमने ऊपर बात की है कि एंजाइम इनका बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है, नैरो रेंज में रहता है, तो उस नैरो रेंज की वजह से इनके अंदर इनके एंजाइम्स एफिशिएंटली काम कर रहे होते हैं, और जब एंजाइम्स एफिशिएंटली काम करेंगे तो एनर्जी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। तो पहला पॉइंट ये है कि दे हैव अ हाई मेटाबॉलिक रेट, इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा होता है। मेटाबॉलिक रेट को मैं कह सकता हूँ कि इनके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, इनके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होती है, हाई मेटाबॉलिक रेट। इसी तरह अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी राउंड द क्लॉक, इनको एनर्जी जो है वो राउंड द क्लॉक 24/7 इनको एनर्जी मिलती रहती है रिक्वायरमेंट, ज़रूरत के मुताबिक। इसी तरह वाइडर डाइवर्सिटी, चूँकि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनर्जेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और इस एनर्जेटिक ऑर्गेनिजम्स की वजह से और इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है, इनके अंदर काफ़ी एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है, इस वजह से इनकी वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, और इनके अंदर ज़बरदस्त तरह की एडॉप्टेशंस होती हैं। चूँकि इनके अंदर एक वैरायटी डाइवर्सिटी पाई जाती है, वाइडर वैरायटी डाइवर्सिटी पाई जाती है। सो वाइडर डाइवर्सिटी की वजह से क्या होता है, ग्रेटर एबिलिटी ऑफ एडॉप्टेशंस, इनके अंदर ज़बरदस्त तरह की एडॉप्टेशंस पाई जाती हैं। ये मुख्तलिफ जगहों पे रह सकते हैं और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरह की कंडीशंस के अंदर रह के अपनी एडॉप्टेशंस कर सकते हैं। अब इन एडॉप्टेशंस की वजह से और इन डाइवर्सिटी की वजह से क्या होता है, प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द रीजन्स ऑफ द अर्थ। ये जो मैमल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन ऑल द रीजन्स ऑफ द अर्थ। आप जानते हैं इस अर्थ पे डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, लेकिन ये हर तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर मिल जाते हैं। सर्दी के अंदर भी मिल जाते हैं, सर्द इलाकों में, गर्म इलाकों में मिल जाते हैं, और एवरेज हर तरह के इलाके में मिल जाते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ऑल द यू कैन से रीजन्स ऑफ द अर्थ। और किस वजह से, चूंकि इनके अंदर वाइडर डाइवर्सिटी होती है और इस डाइवर्सिटी की वजह से इनके अंदर एडॉप्टेशंस का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, चूँकि इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक प्रोसेस हाई मेटाबॉलिक रेट होते हैं और एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। सो ये एंडोथर्मिक ओरिजिन की वजह से इन एनिमल्स के अंदर इस तरह के एडॉप्टेशंस हैं, इस तरह के करैक्टर्स पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये जो मैमल्स हैं इनके अंदर जो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज किस तरह की होती हैं। चूँकि इस अर्थ पे कंडीशंस डिफरेंट तरह की हैं, तो डिफरेंट कंडीशंस पे ये एनिमल्स किस तरह की रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं ताकि ये इस अर्थ पे रह सकें और सरवाइव कर सकें। तो दो तरह की कंडीशंस की हम बात करेंगे। हम कोल्ड टेम्परेचर की बात करेंगे और हम वार्म टेम्परेचर की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कोल्ड टेम्परेचर में। कोल्ड टेम्परेचर में किस तरह की रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज अपनाएंगे। हमें ये पता होना चाहिए कोल्ड टेम्परेचर का मतलब है कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे जो है वो हीट को सेफ रखना है, टू इकोनोमाइज हीट। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कोल्ड टेम्परेचर में इन ऑर्गेनिजम्स को हीट को सेफ रखना होता है, हीट को लॉस होने से बचाना है, तो हम कहेंगे इकोनोमाइज हीट। अब इस जो कोल्ड टेम्परेचर है इसमें भी एनिमल्स अब दो तरह से काम करेंगे। नंबर 1 हीट प्रोडक्शन करेंगे और नंबर 2 पे हीट कंजर्वेशन करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि हीट को प्रोड्यूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करें ताकि कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकें, और सेकंड होगा कि उस हीट को सेव करें, कंजर्व करें, बचा के रखें अपनी बॉडी के लिए। तो क्या स्ट्रेटजीज हैं, चले देखते हैं। पहले जी हीट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हीट प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। तो पहला तरीका जी शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, यहाँ पे ये जो टर्म है थर्मोजेनेसिस, बेसिकली इसकी दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। थर्म मीन्स टेम्परेचर, ठीक है जी, थर्म मीन्स टेम्परेचर, और जेनेसिस जो वर्ड है, जेनेसिस इज फ्रॉम जनरेशन, तो हम कहते हैं टेम्परेचर जनरेशन। थर्मोजेनेसिस मीन्स टेम्परेचर जनरेशन। तो ये शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, जिस्म कांपना। अब टेम्परेचर को प्रोड्यूस करना है, हीट को, एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, हीट प्रोडक्शन करनी है,
तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की जा सकती है। थर्मोजेनेसिस मैंने बताया, थर्म मींस टेम्परेचर एंड जेनेसिस मींस जनरेशन, टेम्परेचर को जनरेट करना, हीट को जनरेट करना, किसके जरिए? शिवरिंग के जरिए। शिवरिंग के जरिए या बॉडी के मूवमेंट्स के जरिए हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि किसी भी मैमल को, इंसान को अगर सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं, या तो जिस्म कांपना शुरू करता है, उस कांपने से बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, और दूसरा ये तरीका होता है मूवमेंट से भी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसको आप नाम देते हो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो हम कहेंगे इंक्रीज द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन बाय इंक्रीज्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये जो बेसिकली शिवरिंग होती है, जिसम कांपता है, इसकी रीजन ये होती है हमारी बॉडी के अंदर जो मौजूद मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन हुई होती है, और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है। तो ये कैसे हो सकती है? मूवमेंट की वजह से भी हो सकती है या शिवरिंग की वजह से हो सकती है। तो दिस वन इज कॉल्ड द शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, के बॉडी के अंदर शिवरिंग के जरिए या मूवमेंट के जरिए एनर्जी प्रोड्यूस करवाना, पहला तो ये तरीका है। दूसरा नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, के जरूरी नहीं कि सिर्फ शिवरिंग से ही एनर्जी प्रोड्यूस करवाएं, बल्कि नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म भी है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस करवाई जा सकती है। लेकिन नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या चीज इन्वॉल्व होती है? हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। हार्मोन्स हैं, एनिमल्स की बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के हार्मोन्स होते हैं, और उन हार्मोन्स से कुछ, वो हार्मोन्स जो है वो कुछ खास तरह का मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा फाइन हीट प्रोडक्शन थ्रू थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस्ड हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड्स आप जानते हैं, चैप्टर 17 में हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट 17 चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हार्मोन्स हैं, जो थायराइड ग्लैंड्स हैं, इनसे खास तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको थायरॉक्सिन का नाम देते हैं, जिनको नाम देते हैं थायरॉक्सिन का। ये थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, और इनका काम होता है क्या? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना। इनका काम है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, और उस ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने से एनर्जी प्रोड्यूस होना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये काम किसका है? थायराइड ग्लैंड्स का काम होता है, और इसको आप कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो अब मैंने ये दो तरीके बताए, एक है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, कांपने से, मूवमेंट से एनर्जी प्रोड्यूस करवाना जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व होती है। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होता है? बॉडी के अंदर हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं कि अब सर्दी का मौसम है और बॉडी के ऑर्गन्स को सेव करना है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो थायराइड ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिनको थायरॉक्सिन कहते हैं। थायरॉक्सिन स्क्रीट होने के बाद फौरन बॉडी के अंदर मौजूद ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, और उनकी ब्रेक डाउन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को बॉडी के अंदर हीट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, बॉडी को के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया जी नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। उसके बाद एक तरीका एनर्जी प्रोडक्शन का, एक तरीका ये भी है जिनको आप कहते हैं ब्राउन फैट। ये बॉडी के अंदर मैमल्स की, डिफरेंट मैमल्स के अंदर ब्राउन फैट्स पाई जाती हैं। ये ब्राउन फैट्स कहाँ पर होती है? बॉडी के अंदर मौजूद फैट्स होती हैं, और ये समझ लीजिए कि ये एक किस्म की अनस्टेबल फैट्स होती हैं कि यूं ही टेम्परेचर बढ़ता है, यूं ही सर्दी बढ़ती है, तो बॉडी के अंदर मौजूद फैट्स फौरन से पहले ब्रेक डाउन होती हैं और वो एनर्जी प्रोड्यूस करवा देती हैं। तो ऐसी फैट्स को ब्राउन फैट्स कहते हैं, और ये मैमल्स के अंदर मौजूद होती है, डिफरेंट मैमल्स के अंदर ये फैट्स पाई जाती हैं, तो इनको हम कहते हैं ब्राउन फैट्स। तो क्या लिखा हमने कि ब्राउन फैट्स क्या कहते हैं? सम मैमल्स हैव ब्राउन फैट्स स्पेशलाइज्ड फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन, कि जो ही सर्दी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा, सर्दी बढ़ेगी, तो वो जो फैट्स हैं बॉडी के अंदर वो फौरन मेल्ट होंगी और रैपिड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ब्राउन फैट्स भी एनर्जी प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये बेटा 3 तरह के पॉइंट्स हैं जिनसे एनर्जी प्रोडक्शन होती है, हीट प्रोडक्शन होती है। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से, शिवरिंग से, मसल कॉन्ट्रैक्शन से, मूवमेंट से। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में थायराइड ग्लैंड्स हैं और उनसे थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। और थर्ड वन इज द ब्राउन फैट्स, कि मैमल्स की बॉडी के अंदर कुछ मैमल्स की बॉडी के अंदर ब्राउन फैट्स होती हैं, वो अनस्टेबल होती हैं, जो ही टेम्परेचर कम होता है यानी कि सर्दी बढ़ती है तो ब्राउन फैट्स मेल्ट होती हैं और इससे रैपिड एनर्जी एनिमल्स को मिल जाती है। तो ये 3 तरीके हैं एनर्जी प्रोडक्शन के। अब हम बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की, हीट को कंजर्व करने की, हीट को बचाने की। तो हीट को कंजर्व करना पड़ेगा, टेम्परेचर लो होने की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के ऑर्गन डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो हम हीट को कंजर्व कैसे करेंगे? उसके लिए एक तरीका जिसको हम कहते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन,
वेजो कंस्ट्रिक्शन, हम पहले बात कर चुके हैं। वैसे वेजो मीन्स फ्रॉम वेजल्स, ब्लड वेजल्स, कंस्ट्रिक्शन मीन्स कंस्ट्रक्ट होना, तंग हो जाना। ब्लड वेजल्स के अंदर उनका जो ल्यूमन का डायमीटर कम हो जाना, दिस इज कॉल्ड वेजो कंस्ट्रिक्शन। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो ब्लड का फ्लो कम होता है। जब ब्लड का फ्लो कम होगा, बॉडी के जो स्किन की तरफ ब्लड कम जाएगा तो हीट लॉस कम होगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो हम सर्दी के मौसम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो मैमल्स हैं, इनमें इनकी ब्लड वेजल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं होता स्किन की तरफ, और ब्लड फ्लो ना होने की वजह से हीट लॉस नहीं होती, और इस प्रोसेस को वेजो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। ये कंजर्वेशन कर रहे हैं, एनर्जी को बचा रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। सो वेजो कंस्ट्रिक्शन में क्या होता है, स्किन कैपिलरीज आर कंस्ट्रिक्टेड विच आर कॉल्ड वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो स्किन कैपिलरीज कंस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं ताकि ब्लड का फ्लो कम हो स्किन की तरफ और हीट लॉस कम से कम हो। उसके बाद अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप देखते हैं सर्दी के मौसम में मैमल्स में, ह्यूमन में, हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में टेम्परेचर डिफरेंट होता है। जिस तरह हाथ, आर्म है, हैंड्स हैं, ये ज़्यादा सर्द हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा ट्रंक होता है, हमारा जो एब्डोमिनल रीजन है, ये जो ट्रंक है, ये इसका टेम्परेचर, और हेड रीजन, इसका टेम्परेचर इतना कम नहीं होता। हाथ और पाँव वगैरह ये समझ लें कि, और बाजू, ये ठंडे हो जाते हैं, लेकिन जो ट्रंक होता है इसका टेम्परेचर कम नहीं होता, इसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। इसकी रीज़न क्या होती है, जब सर्दी का मौसम होता है तो बाहर का टेम्परेचर जब बॉडी पे इफेक्ट करता है तो हमारे बॉडी जो है उसको रेगुलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देती, और कुछ बॉडी के पार्ट्स का टेम्परेचर थोड़ा बहुत वक्ती तौर पर थोड़ा चेंज भी हो जाता है। तो ये हमने लिखा है कि क्या होता है बेसिकली, ऑन कूल डेज, सर्दी के दिनों में बॉडी टेम्परेचर में बी सेवरल डिग्रीज लोअर इन आर्म्स एंड लेग्स। टांगों में, बाजुओं में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम हो जाता है। सर्दी ज़्यादा होने की वजह से बॉडी का जो आर्म्स हैं या लेग्स हैं, इनका टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन देन इन ट्रंक, लेकिन ट्रंक जो है हमारी, उसका टेम्परेचर कम नहीं होता। क्या वजह है, बिकॉज वहां पे मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे हमारा हार्ट है, हमारा लीवर है, किडनीज हैं, इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स मौजूद हैं। तो उन ऑर्गन्स का टेम्परेचर को बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। यूँ समझ लीजिए कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को बचा लिया जाता है और जो अनइम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनको बर्दाश्त करने दिया जाता है। तो इसलिए आर्म्स का, लेग्स का टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन हमारे ट्रंक के अंदर मौजूद जो ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उनका टेम्परेचर कम नहीं होने दिया जाता, उनके टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है। तो ये हम कहते हैं कि कूल डेज के अंदर भी ये चीज़ होती है, जिसकी वजह से लेकिन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स का टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है। उसके बाद आ जाता है जी हीट को कंजर्व करने का एक तरीका इंसुलेशन भी है, इंसुलेटर भी हैं। ये क्या चीज़ होती है, देखिए एनिमल्स में डिफरेंट तरह के ऐसे पार्ट्स हैं, जिस तरह मोस्ट मैमल्स के अंदर रेज देयर फर्स। मोस्ट मैमल्स, ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो अपने फर्स को, फर होते हैं जी जिस्म पे मौजूद जो बाल हैं, जो खाल है, स्किन है, इसके ऊपर मौजूद जो बाल हैं उनको फर का नाम देते हैं। तो मोस्टली जो एनिमल्स हैं, ख़ास तौर पे जो नॉन ह्यूमन मैमल्स हैं, नॉन ह्यूमन, ह्यूमन के अलावा जो बाकी मैमल्स हैं, उन सब की स्किन के ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। आप डॉग्स देख लें, कैट्स देख लें या बाकी लायन वगैरह, उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, तो वो फर कहलाते हैं। जो ही उनका टेम्परेचर कम होने लगता है तो वो उस हीट को, बॉडी की हीट को बचाने के लिए अपने फर जो होते हैं उनको एक स्टैंडिंग कंडीशन में ले आते हैं। तो हम कहते हैं कि देयर फर्स बाय ट्रैपिंग थिक लेयर ऑफ स्टील लेयर, तो वो रेज कर लेते हैं, किसको, अपने फर को रेज कर लेते हैं, ताकि जो स्किन के ऊपर मौजूद जो एयर की लेयर है वो अंदर ट्रैप हो जाती है। तो एक ब्लैंकेट, एक वार्म ब्लैंकेट मिल जाता है। यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह एनिमल्स के अंदर गूज बम्स हमने पड़ा हुआ है, तो बाल खड़े होने से, ये देखें, बाल खड़े होने से यहाँ पे बाल हैं, तो यहाँ पे मौजूद जो एयर होती है ना वो दरमियान में यहाँ पे आ जाती है, तो वो एक इंसुलेटर का काम करती है, बॉडी की हीट लॉस नहीं हो पाती। तो वार्म ब्लैंकेट बना लेना, ये इंसुलेटर का काम करते हैं जो एनिमल्स में फर होते हैं। ये नॉन ह्यूमन मैमल्स में ख़ास तौर पे होता है। लेकिन ह्यूमन के अंदर फिर क्या ख़ास चीज़ है, ह्यूमन के अंदर जी कुछ ख़ास तरह की फैट्स होती हैं बीनीथ द स्किन। ह्यूमन की बॉडी में स्किन के नीचे कुछ खास तरह की फैट्स होती हैं जो इस तरह के टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं और वो बॉडी की हीट को लॉस होने से बचाती हैं, ताकि बॉडी के हीट को सेव रखा जा सके। तो हम कहते हैं जी कि ह्यूमन
रिलाई ऑन अ लेयर ऑफ फैट्स जस्ट बीनीथ द स्किन फॉर इंसुलेशन। ह्यूमन जो हैं वो स्किन के नीचे मौजूद जो फैट्स होती हैं उनके ऊपर रिलाई करती हैं। वो फैट जो होती हैं वो बॉडी की हीट को लॉस होने से बचाती हैं, वो भी इंसुलेटर का काम कर रही होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो मैरीन मैमल्स होते हैं, मैरीन मैमल्स फॉर एग्जांपल सील्स हैं, वेल है, समंदर के अंदर पाई जाती है, ठंडे पानी के अंदर पाई जाती हैं, तो वो अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करती हैं, उनकी बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी हम देखते हैं जिसको ब्लबर का नाम देते हैं। ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है। असल में होता क्या है, मैरीन मैमल्स जैसे वेल्स और सील्स हैं इनहेबिट मच कोल्डर वाटर, उनको ठंडे पानी का सामना करना पड़ता है, ठंडे पानी में ये पाए जाते हैं। सो हैव थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट्स कॉल्ड ब्लबर जस्ट बीनीथ द स्किन। इन मैमल्स, मैरीन मैमल्स में स्किन के नीचे एक मोटी फैट की लेयर होती है, फैटी लेयर होती है, स्किन के नीचे मोटी फैट्स की लेयर होती है, और उस फैट की मोटी लेयर की वजह से उनकी बॉडी की हीट बिल्कुल बाहर लॉस नहीं हो पाती और बाहर का कंडीशन ऑन होती है, लेकिन अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल रहता है। तो वो जो मोटी फैट्स की लेयर होती है उसको ब्लबर का नाम देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ब्लबर क्या है। तो ब्लबर क्या होती है, बेसिकली इट इज अ लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट्स, अ थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट्स, एक मोटी फैट्स की लेयर होती है स्किन के नीचे मैरीन मैमल्स के अंदर, वेल्स और सील्स के अंदर, उसको ब्लबर कहते हैं, जो हीट को लॉस होने से बचाती है। तो इस तरह से एनिमल्स अपने अंदर हीट को कंजर्व कर रहे हैं। जिस तरह हीट प्रोडक्शन के 3 डिफरेंट मेथड्स थे, नॉन शिवरिंग, शिवरिंग और ब्राउन फैट्स, इसी तरह से हीट को कंजर्व करने के भी ये तरीके हैं, जिनमें सबसे पहले वैसोकंस्ट्रिक्शन है, दूसरा इंसुलेटर है नॉन ह्यूमन मैमल्स के अंदर, ह्यूमन के अंदर फैट्स हैं स्किन के नीचे। इसी तरह से जो मैरीन मैमल्स हैं उनकी स्किन में भी ब्लबर्स होते हैं, फैट्स होती हैं जो टेम्परेचर को, बॉडी की हीट को लॉस होने से बचाती हैं। अब लास्ट में हम बात करेंगे कि वार्म टेम्परेचर में एनिमल्स कैसे सरवाइव करते हैं। वार्म टेम्परेचर में, यहां से हम देखते हैं वार्म टेम्परेचर में। वार्म टेम्परेचर में जाहिर सी बात है जी, हीट को सेव नहीं करना होता, हीट को डेसिपेट करना होता है, हीट को लॉस करना होता है। तो यहां पे हम कहते हैं चूंकि यहां पे हमने हीट को लॉस करना है, कोल्ड टेम्परेचर में हीट को इकोनोमाइज करना था, सेव करना था, वार्म टेम्परेचर में हीट को लॉस करना है। तो हीट को लॉस करने के लिए सबसे पहला काम होता है मैरीन मैमल, हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक मैरीन मैमल्स हैं, दूसरे टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैं। तो मैरीन मैमल्स, समंदर के अंदर पाए जाने वाले जो मैमल्स हैं, वो हीट को कैसे लॉस करते हैं, वो तो पानी के अंदर पाए जाते हैं, और पानी भी अगर जैसा भी है उसके अंदर सर्वाइव करना है। तो वहां पे क्या होता है, बेसिकली जो मैरीन मैमल्स हैं उनकी स्किन के ऊपर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती हैं। मैरीन मैमल्स में स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, उन ब्लड वेसल्स के जरिए बॉडी से वाटर हीट को लॉस किया जाता है। तो हम कहते हैं कि क्या होता है, डिस्पोज ऑफ एक्सेस हीट, जो एक्सेस हीट होती है इसको भेज दिया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है इनटू वार्म सीज बाय लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स इन द आउटर लेयर ऑफ स्किन। स्किन के ऊपर मौजूद जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड को मैक्सिमम भेजा जाता है। इसको आप वेजोडाइलेशन का नाम भी दे सकते हो। एक तो वेजोडाइलेशन भी कह सकते हो कि ब्लड की वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है, ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है, स्किन की तरफ ब्लड मैक्सिमम जाता है, और ब्लड वेसल्स भी स्किन पे बहुत ज्यादा हैं, लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, जिसकी वजह से जो हीट होती है वो स्किन में ब्लड आने की वजह से लॉस होती रहती है। तो मैरीन मैमल्स अपनी स्किन के जरिए से इवेपोरेटिव कूलिंग लेते हैं, यानी कि बॉडी से हीट को लॉस करते हैं। उसके बाद आते हैं टेरेस्ट्रियल मैमल्स। टेरेस्ट्रियल मैमल्स जो जमीन पे पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, वो कैसे हीट को लॉस करते हैं, डेसिपेट करते हैं। उनमें भी नंबर 1 तो आप देख लें कि स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और वो इवेपोरेटिव कूलिंग भी करते हैं। इवेपोरेटिव कूलिंग, पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि स्वेट ग्लैंड्स हैं, आप जानते हैं स्वेट ग्लैंड है तो इनमें से स्वेट स्क्रीट होता है, यानी कि जो बॉडी से वाटर भी लॉस होता है और इसके साथ ही, उस वाटर के साथ ही बॉडी से हीट भी डेसिपेट हो रही होती है। तो स्वेट ग्लैंड काम करते हैं और जिससे इवेपोरेटिव कूलिंग होती है कि वाटर निकलता है और उससे कूलिंग इफेक्ट मिलता है। गर्मी के मौसम में जब पसीना आता है हमें, तो हमें इवेपोरेटिव कूलिंग मिलती है, तो ये स्वेट ग्लैंड के जरिए होता है। इसके अलावा इवेपोरेटिव कूलिंग के लिए कुछ और काम भी किए जाते हैं, जैसे पेंटिंग। डॉग्स में या कुछ और कार्निवोर्स जितने होते हैं, डॉग्स देख लें गर्मी के मौसम में वो डीप ब्रीथ कर रहे होते हैं और मुंह खुला हुआ और सांस ले रहे होते हैं। लंग्स के जरिए
वो अपनी बॉडी की हीट को लॉस करते हैं। बेसिकली वो जब सांस लेते हैं तो वाटर वेपर्स बॉडी से लॉस होते हैं एक्सहेल के प्रोसेस से, जिससे उनकी बॉडी की हीट लॉस होती है। इसको आप कहते हो पेंटिंग। डॉग्स के अंदर ये काम होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैकेट इन्वॉल्व होता है, उनका रेस्पिरेटरी ट्रैकेट डॉग्स का, जिसके जरिए वो बॉडी से हीट को लॉस करते हैं और एवेपोरेटिव कूलिंग लेते हैं। इसी तरह जो बैट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी एक बात है कि बैट्स क्या करते हैं अपने स्लाइवा और यूरिन के अंदर, ये बैट्स जो होते हैं ये अपने स्लाइवा के जरिए और अपने यूरिन के जरिए बॉडी की हीट को लॉस करते हैं, जिनसे इनको